हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ काजल गुप्ता और आज हम सभी वेस्ट बंगाल बोर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फादर्स हेल्प, यानी पिताजी की मदद। फादर्स हेल्प का मतलब है पिताजी की मदद। इसे R.K. नारायण ने लिखा है। यहाँ आप सभी 2 पैराग्राफ्स देख पा रहे हैं। ये पहला पैराग्राफ जो है वो हमें ऑथर के बारे में बताएगा और सेकेंड पैराग्राफ हमें स्टोरी के बारे में बताएगा। ऑथर का मतलब होता है लेखक जो किसी कहानी को लिखता है, और ये सेकंड पैराग्राफ है जो हमें ऑथर स्टोरी के बारे में बताएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। R.K. नारायण का जन्म 1906 ईस्वी में होता है एंड 2001 में इनकी डेथ हो जाती है। सो R.K. नारायण इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। भारत के साहित्य लिखने में, अंग्रेज़ी भाषा में लिखने में देखा जाए तो R.K. नारायण का बहुत योगदान है। हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड मालगुडी डेज। उनका सबसे फेमस और प्रख्यात जो कहानी है वो है मालगुडी डेज एंड द गाइड। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था इन 1958। किस चीज़ के लिए? सो द गाइड के लिए। चलिए, ये सारी बात रही R.K. नारायण जी के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी में क्या लिखा है वहाँ थोड़ी सी बात हमें यहाँ पता चल जाएगी। द स्टोरी एंड एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मालगुडी डेज। ये जो स्टोरी है इसमें थोड़ी सी बातें हमें मालगुडी डेज से मिलेगी, क्योंकि मालगुडी डेज एक बड़ी कहानी है, उसमें से एक छोटा सा भाग लेकर के आपको यहाँ पे लेसन 1 में दिया हुआ है। ठीक है। इज़ अबाउट अ यंग बॉय। किसके बारे में है? एक छोटे से लड़के के बारे में है, जिसका नाम क्या है? स्वामीनाथन। तो एक छोटा सा बच्चा है स्वामीनाथन, उसके बारे में यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। हु इज़ अनविलिंग टू गो टू स्कूल। जो कि स्कूल नहीं जाना चाहता है। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छित। बट इज़ फोर्स्ड बाय हिज फादर। लेकिन उसको फोर्स किया जा रहा है उसके पिताजी के द्वारा टू अटेंड द स्कूल, ताकि वो स्कूल अटेंड करे। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ थ्रू द इवेंट्स that follow Swami's original reservation about his teacher Samuel get transformed considerably। मतलब इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे उस बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी अपने टीचर के लिए एक इमेज बन चुकी थी और धीरे धीरे वो चेंज हो रही थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1। लाइंग इन बेड स्वामी रियलाइज विद अ शडर दैट इट वॉज मंडे मॉर्निंग। बेड पर लेटे लेटे अचानक से उसे झटके से याद आता है कि अरे आज तो मंडे की सुबह है। इट लुक्ड एज तो ओनली अ मोमेंट अगो इट वॉज फ्राइडे। ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही तो फ्राइडे था, अभी अचानक से मंडे आ गया। ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर। आखिरकार मंडे आ ही गया है। ही होप्ड ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। अब वो ऐसी आशा कर रहा था कि काश मुझे स्कूल ना जाना पड़े। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड। सुबह 9 बजे स्वामीनाथन ज़ोर से चिल्लाता है, आई हैव अ हेडेक। मेरे सर में दर्द हो रहा है। मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। उसकी माँ ने नॉर्मली उसे सजेस्ट किया कि ठीक है, सर में दर्द हो रहा है तो आज स्कूल मत जाओ, तुम्हें घर पे रुक जाना चाहिए। एट 9:30 when he ought to have been in the school prayer hall, स्वामीनाथन was lying on the bench in mother's room। सुबह 9:30 जबकि उसे स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए था, वो अपनी मम्मी के रूम में बेंच पर लेटा हुआ था। अब यहाँ उसके पिताजी की एंट्री होती है। पिताजी आते हैं और कहते हैं, फादर आस्ट। पिताजी ने पूछा, हैव यू नो स्कूल टुडे। क्या आज कोई स्कूल नहीं तुम्हारा? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड। स्वामी बड़े आराम से कहता है, सर में दर्द हो रहा है। पिताजी को गुस्सा आ गया। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। बेवकूफ़, तैयार हो और जाओ। हेडेक, सर में दर्द हो रहा है। लूफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। अगर तुम संडे को थोड़ा कम इधर उधर घूमोगे ना तो मंडे की सुबह तुम्हें सर में दर्द नहीं होगा। इसके पिताजी ये कहना चाह रहे थे और उन्होंने कहा, स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी। स्वामी को पता था कि उसके पापा कितना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। सो ही चेंज्ड हिज टैक्टिक्स। तो आखिरकार उसने अपना टैक्टिक्स चेंज कर लिया। टैक्टिक्स का मतलब होता है तरीका। अब उसने क्या बहाना बनाया? आई कांट गो सो लेट टू द क्लास। मैं इतना लेट क्लास में नहीं जा सकता। अब उसने अपना बहाना चेंज कर लिया और अब क्या कहता है कि मैं अब क्लास में इतना लेट नहीं जा सकता, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ। यूल हैव टू, इट इज़ योर ओन फॉल्ट। तुम्हें जाना होगा। इट इज़ योर ओन फॉल्ट, ये तुम्हारी अपनी गलती है। वॉट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट। टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं इतना लेट जाऊँगा तो? टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट। तो पिताजी ने कहा, बताना उन्हें कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था और इसलिए तुम लेट हो गए।
ही विल स्कॉल्ड मी इफ़ आई से सो, वो मुझे डांटेंगे अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो। विल ही, लेट्स सी व्हाट इज़ हिज नेम, क्या सच में वैसा करेंगे? ठीक है, देखते हैं क्या नाम है उनका। बच्चे ने क्या उत्तर दिया? सैमुअल। टीचर का नाम क्या है? सैमुअल। डज ही ऑलवेज कॉल द स्टूडेंट्स, क्या वो हमेशा बच्चों को डांटते हैं? ही इज़ अ वेरी एंग्री मैन। अब स्वामीनाथन बता रहा है, क्या बता रहा है? ही इज़ अ वेरी एंग्री मैन, वो बहुत गुस्से वाले आदमी हैं। ही इज़ स्पेशली एंग्री विद बॉयज़ हु कम इन लेट, वो ख़ास तौर पे उन बच्चों से ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं जो क्लास में लेट आते हैं। आई वुडंट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास, मैं सैमुअल की क्लास में लेट जाना बिल्कुल नहीं चाहूँगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उनकी क्लास में लेट जाना, देर से जाना। इफ़ ही इज़ सो एंग्री वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट, तो पिताजी कहते हैं कि अगर वो इतने ही गुस्से वाले हैं तो तुम सब अपने हेड मास्टर को क्यों नहीं बताते हो उनके बारे में, मतलब प्रिंसिपल को क्यों नहीं बताते हो? दे से दैट इवन द प्रिंसिपल इज़ दे से दैट द हेड मास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम, वो लोग क्या कहते हैं स्कूल में सभी, यहाँ तक कि हेड मास्टर भी उनसे डरते हैं। तो अब इसके बहाने कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ यूनिट 1 कंप्लीट होता है और आप सभी इसको घर में अच्छे से रीड करना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। एंड इसका एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज़ करिए एंड मैं जल्द ही दूसरे वीडियोज़ लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं सारे आंसर दूँगी। थैंक यू।